हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने स्टेप लिया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे कि इनोसेंट लोगों को दोबारा से कोई भी मर्चेंट वन पेमेंट के नाम पर फ्रॉड ना कर सके। तो पहले क्या होता था, कोई भी मर्चेंट आता था वो अपनी डील लगाता था डील चेकर पर। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम डील चेकर ओपन कर रहे हैं। डील चेकर में एक डील आएगी जिसमें आप देखेंगे पेमेंट 50% वन और 50% यूरो में देखने को मिलेगा। जैसे सपोज़ करिए सबसे पहले जो हमारे सामने कोई एक डील खुलकर आ रही है, मैं ये चाइनीज़ डील का ही एग्जांपल लेता हूँ। इसमें मुझे नहीं पता कितने परसेंट वन एक्सेप्ट किया गया है, बट द पॉइंट इज़ कि इस डील में जो भी ये 100% वन कॉइन की डील है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक डील दिखाता हूँ जिसमें वन के कॉम्बिनेशन में पेमेंट लिया गया है। तो वन प्लस फिएट का कॉम्बिनेशन डील में मिलेगा। उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे क्योंकि हमें इसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आज चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ और ज्वेलरी के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर हमें गोल्ड से रिलेटेड कुछ डील दिखेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमें गोल्ड से रिलेटेड डील दिख गई हैं। मैंने इस डील पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें पेमेंट कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 367 INR प्लस 0.39531। तो पहले क्या होता था, जब वन इकोसिस्टम में विड्रॉल का सिस्टम नहीं था तो लोग इस वन वाले पेमेंट को कूपन के थ्रू एक्सेप्ट करते थे एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट दे एक्सेप्ट थ्रू बैंक डिपॉजिट, यानी कि वो अपने बैंक में कस्टमर से फंड डिपॉजिट कराते थे। और यही रीज़न हुआ कि जो कई सारे नाम आप जानते हैं जिनको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मैं हिंट्स ज़रूर आपको दूंगा क्योंकि कार वाले मर्चेंट हैं, गोल्ड वाले मर्चेंट हैं और साथ में बाइक वाले मर्चेंट भी हैं, ज्वेलरी वाले भी काफ़ी मर्चेंट हैं जिन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है। और उस फ्रॉड का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने फ़ंड अपने बैंक में डायरेक्ट लिया है, यानी कि कूपन एक साइड में बाय किया। अब डील चेकर के पास जो रिकॉर्ड है वो कूपन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, लेकिन आपने उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में या बिजनेस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किया, इसका डील सेकर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए डील सेकर यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकता आपके फ़ंड को रिफ़ंड करने के लिए। हाँ, लेकिन अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट डील सेकर ज़रूर कर सकता है, जैसा कि उसने किया है। मैं विद प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो देखिए, जैसे ये डील है, इसमें 367 आपको फिएट करेंसी में यूरो में पेमेंट एक्सेप्ट करना है। ये INR में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर अपनी लोकल करेंसी में इस वेबसाइट को चेंज कर चुके हैं ताकि हम INR में चीज़ें देख सकें। बाकी जो डील सेकर का एक्सेप्टिंग सिस्टम है वो यूरो का है, तो यहाँ पर यूरो प्लस वन का पेमेंट आपको दिखेगा। तो यहाँ पर अब डील सेकर ने ये स्टार्ट किया है कि जितना भी पेमेंट फिएट में होना है उसको डील सेकर पर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि इस डील को अगर मैं परचेज करता हूँ एज ए बायर, तो मेरे बैलेट में वन कॉइन प्लस INR दोनों होने चाहिए, तभी मैं इसको परचेज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस कूपन को परचेज नहीं कर सकता। अगर फिर मैं यहाँ पर 100% डील के नाम से कूपन रखूँगा तो फिर मुझे 100% वन में पेमेंट देकर प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी लाजमी है, यानी कि कंपलसरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उस कूपन को रिफ़ंड किया जा सकता है और कस्टमर का जो भी वन पेमेंट हुआ है उसको वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर INR और वन में पेमेंट करने का मतलब ये है कि आप जितना भी फिएट प्लस टोटल, यानी कि जो डिपॉजिट देते हैं वो पेमेंट प्लस आपका वन पेमेंट, वो डील चेकर सिस्टम के पास रहेगा। अगर आपका कूपन प्रोसेस नहीं होता है तो आप पूरा रिफ़ंड इनिशिएट कर सकते हैं और आपका जितना भी वन पेमेंट हुआ है, आपका जितना भी यूरो, फिएट या फिर INR में पेमेंट हुआ है मर्चेंट के पास, उस पेमेंट को आप वापस यहाँ से ले सकते हैं रिफ़ंड इनिशिएट करके। अब चलिए हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं कि भाई कंपनी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कैसे। तो मैं अभी बताऊं, मैंने एक डील पब्लिश की थी जिसको मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा था। मैंने पुराने सिस्टम पर ही वो डील डाली थी, एक दिन आपको अपडेट भी किया था। तो उस डील से रिलेटेड आज एक मैसेज आया है जो कि मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, अपडेटेड ऑन 16 अक्टूबर 2023 2:32 पर हमें ये मैसेज आया है। एज यू आर एक्सेप्टिंग 50% वन, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 50% वन एक्सेप्ट कर रहे हैं।
Therefore, you have to accept remaining 50% in euro within this platform. तो ये कह रहे हैं कि आपको बचा हुआ 50% पेमेंट यूरो में एक्सेप्ट करना है और वो इसी प्लेटफॉर्म पर करना है, डील सेकर पर ही करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डील को एडिट करिए और रीसबमिट करिए अप्रूवल के लिए। धन्यवाद। तो इस टाइप का मैसेज अब डील सेकर ने देना शुरू कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको इंडियन डील्स के कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गोल्ड ही सर्च करता हूँ, गोल्ड मैंने सर्च किया और डील आएगी, उसके बाद हम आगे की चीज़ें बताएंगे पहले कैसे होता था और अब किस तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। तो देखिए ये गोल्ड की डील आई, ये एक मर्चेंट है, इन्होंने यहाँ पर 50,952 रुपये INR में पेमेंट और 13 वन कॉइन में पेमेंट दिखा रखा है। ये लोग क्या करते थे, 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड लगाकर लोगों से कहते थे कि भाई आप 50,000 हमारे अकाउंट में जमा करा दो, 13 वन कॉइन दे दो और 30-90 दिन के बाद आपका गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन एक दो मर्चेंट को देते थे और बाद में जो है इन्होंने बिल्कुल पेमेंट देना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और अगर हम देखें यहाँ पर कार की डील, तो कार की डील तो हमें मिलेगी ही नहीं। मैं सर्च कर लेता हूँ कार, जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो देखता हूँ कुछ कार से रिलेटेड आएगी क्या कोई डील। अगर कार से रिलेटेड डील आई तो मैं कार का भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दूंगा। चलिए सर्च करते हैं और देखते हैं कोई डील हमें मिलती है क्या कार से रिलेटेड। कार फॉर हायर, ये कार सेलिंग की डील नहीं है। देखते हैं कार डील मिलेगी तो और ज़्यादा सही एग्ज़ाम्पल के साथ हम यहाँ पर चीज़ें शेयर कर पाएंगे। आप प्रीवियसली एग्ज़ाम्पल तो लोगों के जानते ही हैं, जहाँ पर लोगों ने 30% तक वन में पेमेंट एक्सेप्ट किया है और 70% उनका पेमेंट हुआ है INR में, बैंक में ही उन्होंने डिपॉजिट किया है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि सिस्टम सही चला, लेकिन बाद में जब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने लगे, लोगों ने बहुत ज़्यादा बुक करना शुरू कर दिया और उधर से डील सेकर की तरफ से उनको पेमेंट नहीं मिला, तो वो डील जो है बीच में ही बंद कर दी। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के साथ पेमेंट ना मिलना, प्रोडक्ट ना मिलने जैसे फ्रॉड हुए हैं। तो उस चीज़ को अभी डील सेकर ने ओवरकम किया है और डील सेकर अब सारा पेमेंट केवल और केवल डील सेकर सिस्टम पर ही एक्सेप्ट करता है। जैसे कि उन्होंने अभी 16 अक्टूबर 2023 को 2:32 पर आए इस मैसेज में बताया है कि भाई आपको सारा पेमेंट आपको करना है डील सेकर पर, चाहे वो वन में पेमेंट हो चाहे वो यूरो में पेमेंट हो। अगर आप 100% वन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 100% वन में लेकर प्रोडक्ट देना है, नहीं देंगे तो आपका 100% वन पेमेंट रिफंड हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा पेमेंट मर्चेंट को नहीं करना है उसके बैंक अकाउंट में। दूसरी बात अब हम देखते हैं कि अगर कोई मर्चेंट 50% वन पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसको रिमेनिंग 50% यूरो में एक्सेप्ट करना होगा और उसके लिए उसे वो पेमेंट डील सेकर पर ही करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको 5 यूरो देने हैं तो 5 यूरो के जो 500 रुपये बनते हैं वो आप हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको पूरा पेमेंट डील सेकर पर ही करना होगा। चलिए सर्च करते हैं और देखते हैं कोई डील हमें मिलती है क्या कार से रिलेटेड। कार फॉर हायर, ये कार सेलिंग की डील नहीं है। देखते हैं कार डील मिलेगी तो और ज़्यादा सही एग्ज़ाम्पल के साथ हम यहाँ पर चीज़ें शेयर कर पाएंगे। आप प्रीवियसली एग्ज़ाम्पल तो लोगों के जानते ही हैं, जहाँ पर लोगों ने 30% तक वन में पेमेंट एक्सेप्ट किया है और 70% उनका पेमेंट हुआ है INR में, बैंक में ही उन्होंने डिपॉजिट किया है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि सिस्टम सही चला, लेकिन बाद में जब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने लगे, लोगों ने बहुत ज़्यादा बुक करना शुरू कर दिया और उधर से डील सेकर की तरफ से उनको पेमेंट नहीं मिला, तो वो डील जो है बीच में ही बंद कर दी। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के साथ पेमेंट ना मिलना, प्रोडक्ट ना मिलने जैसे फ्रॉड हुए हैं। तो उस चीज़ को अभी डील सेकर ने ओवरकम किया है और डील सेकर अब सारा पेमेंट केवल और केवल डील सेकर सिस्टम पर ही एक्सेप्ट करता है। जैसे कि उन्होंने अभी 16 अक्टूबर 2023 को 2:32 पर आए इस मैसेज में बताया है कि भाई आपको
सारा पेमेंट आपको करना है डील चेकर पर, चाहे वो वन में पेमेंट हो चाहे वो यूरो में पेमेंट हो। अगर आप 100% वन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 100% वन में लेकर प्रोडक्ट देना है, नहीं देंगे तो आपका 100% वन पेमेंट रिफंड हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा पेमेंट मर्चेंट को नहीं करना है उसके बैंक अकाउंट में। दूसरी बात अब हम देखते हैं कि अगर कोई मर्चेंट 50% वन पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसको रिमेनिंग 50% यूरो में एक्सेप्ट करना होगा, और उसके लिए उसे वो पेमेंट डील चेकर पर ही करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको 5 यूरो देने हैं तो 5 यूरो के जो 500 रुपये बनते हैं वो आप हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको पूरा पेमेंट डील चेकर पर ही करना होगा। तो यही था अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।